तो आइए हम लोग देखते हैं पास्टर डैनियल राज और भी चंद्रा के बीच में जो डिबेट हुआ था, उस डिबेट शो के दरमियान ये भी चंद्रा अभी बताएंगे रबा रबा सबा सबा का डिफिनेशन, उसका अर्थ। एक तरफ ये और इनके जैसे ही बोलते हैं कि अन्य भाषा को कोई नहीं समझता क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है, और कॉन्सेप्ट को उठाते हैं 1 कुरिन्थी 14:2। लेकिन जब यहां बात हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो यही बी चंद्रा अभी बताएंगे कि रबा रबा सबा सबा का क्या अर्थ होता है। मतलब एक तरफ से ये सपोर्ट खुद कर रहे हैं कि अर्थली लैंग्वेज होता है, अर्थ की भाषा होता है, बिना मतलब की भाषा नहीं होता। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट करें तभी तो अर्थ बता रहे हैं। जब पूछा कि जिब्रिश भाषा को हम नहीं मानते, तो ये उस जिब्रिश भाषा को क्या कर रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जिब्रिश नहीं, ये अर्थली लैंग्वेज है जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं। अभी आइए हम लोग सुनते हैं इस एंजल विवेक चंद्रा के द्वारा कि रबा रबा सबा सबा का क्या मतलब होता है, और फिर हम लोग फिर बात करेंगे कि आखिर रबा रबा सबा सबा का अर्थ है और सारी बातों को भी बोलते हैं लोग, चिल्लाते हैं लोग, उटपटांग चीज बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, इन सब को क्या करेंगे, सुनेंगे। तो पहले इसकी बात को सुनना है ना, इसकी बात को सुनना है। एंजल बी चंद्रा का जो डिफिनेशन देने जा रहे हैं रबा रबा सबा सबा का, आइए सुनते हैं। जिब्रिश बोलना शुरू करा। अब जो कि जिब्रिश नहीं, यहाँ पर हमने बात करी है टंग्स की, क्योंकि जिब्रिश पूरी बाइबल में कहीं पर भी वर्ड है नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये आता है, ये रबा 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 बहुत करते हैं, गौर से सुनिएगा। अब मैं इनसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मेहरबानी से जवाब दीजिएगा रबा रबा पे ही, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया है, तो हम जल्दी जल्दी सवाल जवाब आगे बढ़ाएंगे। आपके पास जवाब हो तो आप जवाब दे दीजिएगा, और नहीं हो तो बोल दीजिएगा मुझे नहीं पता। पर मुद्दे को हम लोग घुमाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम काफी जा चुका है, लोग सुनना चाहते हैं दोनों पक्षों को। तो जो आप रबा 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 कह रहे हैं, बस मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि रबा रबा आपके हिसाब से जिब्रिश है या ग्लोसा? प्लीज एक बात बता दीजिए आप मुझे। मेरे हिसाब से जिब्रिश है, और आप जो बोलते हो ना वो पूरी जिब्रिश है। आप ओके ओके, ठीक है। आपने पास्टर डैनियल का कहना है कि रबा रबा उनके हिसाब से जिब्रिश है। ओके जी, आपके हिसाब से ग्लोसा की डेफिनेशन बता देंगे प्लीज? यस, सॉरी, पृथ्वी भाषा। ओके ओके, अर्थली लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, तो अब इससे आप समझ जाइए कि पास्टर डैनियल के पास समझ की कितनी कमी है कि वो किसी भी चीज को जिब्रिश बोल देते हैं। अब सुनिएगा 2 मिनट के लिए, मैं आपके पास रबा रबा को ही लेके आता हूं। सबसे पहले जो आपने बोला है रबा रबा की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए, हालेलुया। मैं ध्यान से सुनिएगा। बगैर स्लाइड के बात कर लेता हूं, मेरी जबान बहुत है, स्लाइड्स की मुझे जरूरत नहीं है अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। आप सेकेंडरी करने के लिए उस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। ओके, तो रबा रबा को पास्टर डैनियल पूरी तरीके से जिब्रिश बोल रहे हैं, जबकि अगर रबा को देखेंगे, सुनिएगा मेरी बात को, रबा का मतलब होता है वेरी मच, जहां पर स्ट्रॉन्ग इमोशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं टोडा रबा बोल रहा हूं यहूदी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा टोडा रबा, तो इसका मतलब है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं टोडा रबा के साथ अगर ये भी बोल दूंगा कि टोडा रबा यावे, टोडा रबा यावे, टोडा रबा याशुआ, टोडा रबा याशुआ, तो इसका मतलब है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा। तो रबा को जिसको आप जिब्रिश कह रहे हैं, वो एक ग्लोसा। अभी रुक जाइए, अगर आप हैज़ला का रबा बोलेंगे, तो हैज़ला का रबा का मतलब मैं आपको बता देता हूं, उसका मतलब होता है वेरी मच सक्सेस, आपको बहुत सफलता मिले, आपको बहुत कामयाबी मिले, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा, अलावा रबा अगर मैं बोल रहा हूं, तो अलावा रबा बोलने का मतलब सुन लीजिए क्या होता है। डीप इज योर लव फॉर अस, तेरा प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है, तेरा प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है, इसका मतलब ये होता है। आपके रबा रबा की बात करो, सुनिए, अगर मैं रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी रबा रिबी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब सुन लीजिए, रबा रिबी का मतलब, रबा रिबी का मतलब है रिबा का मतलब होता है अबंडेंटली,
माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे क्योंकि मैं ऑनलाइन इसको निकाला इसी का वीडियो से। I have a 1 crore open challenge for all of you. I will pay you 1 crore if you can find a professional fund house. बहुत आयत से, ठीक है ना? रबा का मतलब ऑर्डिनरी और रिबा का मतलब होता है इंक्रीज, टू इंक्रीज, यानी बहुतायत से बढ़ताए, बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से बढ़ाए, या अबंडेंटली, वो अबंडेंटली, ग्रेटली, ठीक है? तो रबा रिबी भी कोई बोल रहा है रिबा रबा 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 रिबा रबा, अगर कोई बोल रहा है तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि वो ये कह रहा है बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से बढ़ाए। और अगर मैं रिबा रबा या रिबा रबा या रिबा रबा याशुआ रिबा रबा याशुआ रिबा रबा यीशुस रिबा रबा यीशुस, तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ बहुतायत से बढ़ाओ यीशु, बहुतायत से बढ़ाओ यहोवा, बहुतायत से बढ़ाओ यीशु, सिंपल सी बात है। तो आप रबा 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 को बोल दिया जिब्रिश है, जबकि आपके ही लॉजिक के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि रबा 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 एक जीता जागता शब्द है, आपके अकॉर्डिंगली अर्थली लैंग्वेज ही है रबा का मतलब। और अगर मैं रबा की जगह इसमें आधा बा लगा दूंगा ना तो इसका मतलब होता है रब्बा 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 रब्बा। तो अरबी में रब को मैं पुकार रहा हूँ, खुदा को पुकार रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ रब्बा 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 रब्बा, जिसका मतलब मैं अरबी में खुदा को पुकार रहा हूँ सीधा सीधा। अरबी में, पंजाबी में भी रब 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 पंजाबी में रब 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 बोलते हैं। तो सिंपल सी बात इसमें ये समझ में आ गई कि आप ग्लोसा को भी जिब्रिश समझते हैं, क्योंकि आपको रबा रबा का मतलब नहीं पता, इसलिए आप रबा रबा को शैतानी ज़बान बोल रहे हैं। तो पहला तो मेरा एक्सप्लेनेशन यही है। जी बोलिए। ओके, अभी आप शांत हो जाओ। बिल्कुल मैं शांत। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं, तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये एंजल बी चंद्रा अपने जुबान से रबा रबा सबा सबा रिबी रिबी का डिफिनेशन बताए। इसका मतलब ये है कि बी चंद्रा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अन्य भाषा बिना मतलब की भाषा नहीं होती है, वो भाषा होती है अथली। और पास्टर डैनियल राज यही तो बोलते हैं कि अगर आप अर्थ की भाषा बोलो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर बिना मतलब की भाषा बोलोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं उसको जिब्रिश ही बोलूंगा। पास्टर डैनियल यही तो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। तो जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं उन सबको भी कहना चाहता हूं कि अभी इनको सुनिए। आप किस में बिलीव करते हो हमको नहीं पता, ये डिफिनेशन बता दिया, आप लोग भी क्या डिफिनेशन बताते हो नहीं पता। अब ये एंजल बी चंद्रा है, इसको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप जितना भी वीडियोस में आप बोले हैं ऐसे ही अर्थ बताओ। क्या करो? अर्थ बताओ, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। और अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं मानूंगा कि आप अन्य भाषा जो समझे वाली भाषा होती है आप बोल रहे हो, नहीं मानूंगा। एक चीज तो आप साबित कर दिए कि एक तरफ आप और आपके जैसे लोग और लोग भी हैं, आप लोग बोलते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, मनुष्य कोई नहीं समझता, ये परमेश्वर से बात करता है। और वही चीज एक तरफ ये बोल रहे हैं खुद एंजल बी चंद्रा कि ये अर्थ की भाषा होता है। तो भाई इसी को बोलते हैं बिन पेंदी का लोटा। आप हो किधर? आइए आगे सुनते हैं और क्या बात होता है, सुनिए। और जितने भी चंद्रा को फॉलो करते हैं, अब आपको अफसोस होगा आपको कैसे आपने को सब्सक्राइब किया और कैसे आपने को फॉलो किया। आपको आप गलत चीज को अगर फॉलो करेगा आप तो बिन पेंदी का लोटा हो भी चंद्रा। तमीज से बात करिए। हाँ, इसको तमीज बताइए, तमीज सिखा रहे हैं। जवाब नहीं तो जवाब दीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। आगे सुनिए। मत तोड़ो डैनियल राज, तमीज से बात कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ बोलिए। आपने शांति रखिए। पास्टर डैनियल, आई थिंक जो मैं पास्टर एंजल की बात से समझ पा रहा हूँ वो कह रहे हैं पर्सनलाइजेशंस पे बात मत करें। जो मैंने कैसे आदमी को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये किया हुआ है। पास्टर एंजल, मैं आपसे हाँ लगा नहीं पहले आप घुमाऊंगा नहीं, मैं पहले रबा रबा मानो कि ये ग्लोसा है।
आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं, अभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पहले आपने बोला ये रबा रबा के बहुत आपने पोस्टर डाले, पहले ये बताओ मानो इसे कि रबा रबा जिब्रिश है या ग्लोसार, पहले ये बताओ आप मुझे, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आप दिशा तो अभी आप बोले ना, मतलब बी चंद्रा बोले ना कि अर्थ की भाषा ही है वो। तो अभी उन्हीं का वीडियो में, उन्हीं का चैनल में, उन्हीं का वीडियो में, उन्हीं का मुख से अभी देखिए कि यहाँ क्या कर रहा है और उन सब का क्या अर्थ होता है। और मैं बताना चाहूंगा पौलुस यही समझाया है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का पूरा चैप्टर में कि आप बोलो लेकिन उसका अर्थ समझाओ, उसका अनुवाद करो, और नहीं तो चुप रहो। तो आप जैसे अभी एंजल बी चंद्रा आप जैसे उसका अनुवाद बता रहे हो ना, वैसे ही आप जहां भी बोलते हो उन सब को अनुवाद करके सुनाओ। आप खुद बोल के चुप नहीं रहना है, आपको अपनी कलीसिया में क्या करना है, बताना है कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया, हमने ये बात क्या कर रहा था अन्य भाषा में। और नहीं तो आप क्या हो चुके हो, एक्सपोज हो चुके हो कि आप जिब्रिश जो बिना अर्थ की होती है वो बोल रहे हो। अभी थोड़ा सा उसके वीडियोस में ही देख लेते हैं। अभी रबा रबा सबा सबा रिवी रिवी का तो बोल दिया, अरबी बोल रहा था, पंजाबी बोल रहा था, लेकिन अभी और क्या क्या बोलता है अभी देखिए। थोड़ा सा एक वीडियो उसकी क्लिप को सुनाता हूं कि फिर इसका अर्थ क्या है, और फिर इसका अर्थ है तो फिर इन लोगों के बीच में बताया क्यों नहीं। मैं इसका वीडियो पूरा देखा हूं। ये वो अन्य भाषा को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो अलग, अभी उसका विषय अलग है, लेकिन हम इसका अर्थ और बात हो जाना चाहते हैं। रब्बा सोला क्या अर्थ है? अतारबा का क्या अर्थ है? रुको, बुलाएंगे बुलाएंगे। तो जी हाँ, तो अभी इतना ही वीडियो काफी है इसके लिए। क्या क्या बोलते हैं, रबा रबा सबा सबा और रिव्यू है तो आज बता दीजिए दिए, बाकी जो बोले हैं इसका अर्थ कहाँ गया। तो एक प्रकार से यहाँ बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ ये मानते हैं कि अन्य भाषा का अर्थ होता है, और फिर यही लोग एक तरफ बोलते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, और फिर बोलते हैं कि फिर और कुछ कुछ बोलते हैं उसका अर्थ नहीं पता। लाइव वीडियोस में जो डिबेट चल रहा था उसमें पास्टर डैनियल राज लाला 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 का अर्थ बताए तो एंजल बी चंद्रा का हुआ नहीं बता पाए। क्यों? आप तो बोलते हो कि नहीं पता, अपने मुंह से खुद बोले आगे। अब बताइए, तो जितने भी इस घड़ी देख रहे हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि आप किसको मानते हैं? बिना समझने वाली, बिना अर्थ वाली भाषा को अन्य भाषा बोलते हो या समझने वाली? मैं और पास्टर डैनियल राज और जितने एमएमबी के लोग हैं, हम सब जो अर्थ की भाषा होती है उसको हम सब अन्य भाषा बोलते हैं। जो अर्थ की नहीं होती है उसको हम लोग जिब्रिश बोलते हैं, उसको शैतान की भाषा बोलते हैं। और ये एंजल बी चंद्रा यही कर रहा है, बिना अर्थ की भाषा बोल रहा है। बाकी सबका अर्थ इसको बताना चाहिए था, और जहां जहां भी ये जाते हैं इसको क्या करना चाहिए था? अनुवाद करना चाहिए था। पौलुस यही चीज का जिक्र कर रहा है, आप अन्य भाषा बोलो, अनुवाद करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, नहीं तो फिर आप हवा से बातें करने के लिए ठहरोगे। तो ये रहा इस वीडियोस में कि ये एक्सपोज हो चुका है कि एक तरफ बोलता है कि
उसका अर्थ होता है, दूसरी तरफ यही लोग बोलता है कि कोई नहीं समझता है, उसके बाद फिर और सारी बातों को ये बोले हैं, उसका जवाब नहीं दे पाया और फिर ना उसका अर्थ बता पाया। अब यही अन्य भाषा को देखिए कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है यार, गलत बोल रहा है, गलत प्रचार कर रहे हैं ये। अब मुझे बताओ कि आपने कहा रमा रमा और आपने जो भी शब्द जोड़े हैं बहुत ध्यान से सुनिए और जितने भी सुपर है वो भी सुन। मुझे प्लीज एंजल आप ये बताइए, आप जब पब्लिक में टंग्स बोलते हैं जिसको डिफाइन किया कि वो जो ग्लोसा है वो लैंग्वेज है, तो आप पब्लिक को बोलते हो कि अब मैं अरबी बोल रहा हूँ। अब यहाँ मैंने जिब्री क्या कहते हैं उसको, इजराइल की जो भाषा है मैं वो भाषा बात कर रहा हूँ, मैं जूश की लैंग्वेज बात कर रहा हूँ। आपने कभी ऐसा बोला है? नहीं, मैंने नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। आगे बताइए। आपको वापस सुनाते सर, आप सुन लीजिए, आपको वापस सुनाते इसका भी अनुमति दीजिए मुझे। क्या सुनाएंगे आप स्लाइड में मत जाइए, आप सवाल जवाब पे आ जाइए प्लीज। स्लाइड पे और ज्यादा मत भाग रहा जवाब पे आ जाइए है, प्लीज। खुद भाग रहा है। आपको पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए, पूछ रहा हूँ, पूछिए। क्या लल्ला लल्ला क्या? आपसे हाँ क्या बीजों का लगा नहीं, पहले आप घुमाऊंगा नहीं मैं, पहले रबा रबा मानो कि ये ग्लोसा है। आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं, अभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सुनिए। पहले आपने बोला ये रबा रबा के बहुत आपने पोस्टर डाले, पहले ये बताओ मानो इसे कि रबा रबा जिब्रिश है या ग्लोसा है, पहले ये बताओ आप मुझे, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ओके, आपने शायद ठीक से सुना है, आपको ठीक से सुना है। आप जब पब्लिक में बात करते हो, आप जब रबा कहते हो और पब्लिक को कहते हो कि ये अरबी है, ये इजरायली भाषा, आप ऐसा कहते हो? मैं नहीं बोलता, कहते हो और आप कहते हो ये अन्य भाषा है। जी आप बिल्कुल कैसे कह सकते हो कि ये अन्य भाषा है और ये वो अन्य भाषा है जो पवित्र आत्मा ने आपको दी है, तब जबकि आपको ये बोलना चाहिए ये अर्थ भाषा। और अगर आप ये अभी कहते हो ना, जो तो बाद में सर्च करूंगा कि और ऐसा कौन सा भाषा है, मैं उसको सर्च करूंगा, लेकिन चेक कर, ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर वो पृथ्वी की भाषा जिसको मैं बोल चुका हूँ, आप शायद कभी किसी पे मजाक उड़ा देते हैं, स्लाइड पे दिखा चुका हूँ। That's it, right. आपका मजाक सिर्फ तब उड़ा रहा जब आप मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहे थे ना, तभी सिर्फ मैंने आपका मजाक उड़ाया। अगर आप कोई भी भाषा बात करते हैं, अगर उस भाषा को पृथ्वी के किसी भी भाषा में बोला जाता है तो राष्ट्र ने कहा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। राइट, एग्जैक्टली। आप सिर्फ लू बनाते लोगों को जी ना, ये तो पृथ्वी की भाषा में ही तुम ये भाषा में ये मत बोलो, आप इसको एक्सेप्ट करो और मुझे साथ ही साथ आपका भी अनुमान चाहिए। जी वेरी गुड वंडरफुल। अब इन्होंने एक बात बोली कि भाई मैं जो लाला लाला बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये रबा रबा से हट गए हैं, क्योंकि रबा रबा का इनके पास अभी जवाब नहीं है और ये कह रहे हैं अभी मैं इनको साफ तौर से बोलते आ रहा है कि रबा रबा अगर अर्थ की भाषा बोल रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये गोलसा है। अब इसको लाला लाला का जब बात पूछ रहा है ये बी चंद्रा को, तो ये गोल गोल घुमा रहे हैं। तो आप बताइए कौन सही कौन गलत है, बताइए। एक तरफ से यही बोलता है कि रबा रबा सवा सवा अर्थ की भाषा है, उसका डिफरेंस में फिर लाला लाला बता दो ना। और पढ़ने वाला साफ साफ पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और ये खुद बोले कि मैं उसका अर्थ नहीं बताता हूँ, मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ नहीं बताता हूँ, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताइए इससी मूर्खता क्या हो सकती है, आप लोग बताइए। तो समझिए इस बात को और बी केयर ऐसे पाठक प्रचारक सेवक से जो कि दोगलेपन की बात करेंगे, दो तरफा की बात करेंगे, बिन पेंदे की लोटा की बात करेंगे। बताइए, आइए और हम लोग मेरे पास बहुत सारे वर्ड सुनिएगा जिसमें लाला जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैं असल में अल्लाह हलम खादरी इल्मुल आज़न खादरी इल्मुल अल्लाह अल्लाह या हनी अल्लाह, ठीक है? तो उसमें मेरे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं अरबी होते हैं, ठीक है ना? अरबी सुनिएगा मेरी बात। हेलो, अभी यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि उसका मैं मतलब, हेलो हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका हाँ जी, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे
मुझे उसका मतलब नहीं पता और बाइबल की बात बताती भी है कि जरूरी नहीं है आपको उसका मतलब पता हो, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाए। तो देखिए अभी ये खुद बोल रहे हैं कि मुझे पर्सनल पूछेगा तो मुझे नहीं पता, तो आपको नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? जब आप बोल रहे हैं तो आप ही की ना पूछेगा कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, बताइए। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। अगर सही चीज और सही बात को पूछेंगे तो अब ऐसे लोगों से आपको कैसे सतर्क और सावधान और चालाक रहना है, नहीं तो आपको ये खुद जाएगा और दूसरों को भी क्या करेगा, लेके जाएगा। तो इस बात का क्या करिए, ध्यान रखिए। मैं समझ गया पास्टर डैनियल का कहने का। अभी ध्यान से सुनिएगा इसकी बातों को, है ना, कि कैसे चम्मच केला चाबी का उदाहरण देकर इस अन्य भाषा को, जो ये जिब्रिश बोलता है, इसको कैसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे बोल रहा है कि एक चीज को दो काम के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले इसका वीडियोस को देखते हैं और सुनते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। और एक बहुत भयंकर बात अभी लास्ट में बोलेगा, जो कि आप लोगों को ध्यान में सुनना है और उसको कमेंट मैं करूंगा। जी सुनिए पहले। आप सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत करिएगा प्लीज। जो सुनने वाले इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। पास्टर डैनियल राज के अकॉर्डिंग ये है कि जो अन्य भाषा या ग्लोसा मिला वो इसलिए मिला कि प्रचार कर सके प्रेरित लोग, जहां अलग अलग जगहों पे वो जाते थे, है ना, राइट? ठीक है। जबकि पूरी बाइबल में एक जगह भी एक भी रेफरेंस आपको ये नहीं मिलेगा कि अन्य भाषा प्रचार करने के लिए दिया गया। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरा कई बार चम्मच होता है, जो चम्मच थोड़ा शार्प होता है ना, वो चम्मच खाना खाने के लिए होता है। और से सुनिएगा, इस एग्जांपल को मिस मत कीजिएगा। जो चम्मच होता है वो खाना खाने के लिए होता है, और उस चम्मच से आप खाना खाते हैं, पर पता है इमरजेंसी केस में आप उस पहले चम्मच से केला भी काट सकते हैं, हाँ या ना, आप काट सकते हैं, ठीक है। जबकि वो चम्मच जो है ना, वो केला काटने के लिए नहीं है, पर इन स्पेशल कंडीशंस आप उस चम्मच से केले को काट सकते हैं। सुनिएगा, ये चाबी है, ये चाबी मोटरसाइकिल चलाने के लिए है, उसको ऑन करने के लिए, उसके स्विच को ऑन करने के लिए। पर हो सकता है मुझे कुछ मिले ना, तो स्पेशल कंडीशंस में शायद मैं इससे कोई पेज खोलने की कोशिश करूं और शायद कामयाब भी हो जाऊं। Are you getting me? सुनिएगा गौर से। अगर अन्य भाषा स्पेशल कंडीशन में बाय चांस ऐसा हुआ कि वो बोले और उस जुबान का इंसान वहां था, तो प्रभु स्पेशल कंडीशन में, तब स्पेशल कंडीशंस में उसको प्रचार कर सकते हैं। पर अन्य भाषा पूरी बाइबल में कहीं पर भी प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया, वो आत्मिक उन्नति, सेल्फ एडिफिकेशन के लिए दिया गया है। अभी रुक जाइए, इनके इसी बात को मैं यहीं पर खंडित करूंगा कि इन्होंने बोला कि पौलुस अन्य भाषा इसलिए बोलता था कि वो इतना ट्रैवल करता था, मिशनरी जर्नी, उसने बहुत सारे मिशन जर्नीज पे वो गया है, और उसने इसलिए अन्य भाषा में प्रचार करा। आप सुनिएगा गौर से, पौलुस की फर्स्ट जो मिशन जर्नी थी वो कौन सी थी? अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो सुनिए, अभी ये चम्मच केला चाबी का उदाहरण देकर बताना क्या चाह रहा है, मतलब कि अन्य भाषा को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अनुसार। हाँ, चिन्ह चमत्कार के लिए और फिर आत्मिक उन्नति के लिए। और ये सीधे तौर पे इग्नोर कर रहा है कि अन्य भाषा प्रचार करने के लिए नहीं था, नहीं दिया गया था, या फिर कहीं भी ऐसा वचन नहीं है ऐसा। तो आप लोग बताइए कि इसके अनुसार अन्य भाषा सिर्फ चमत्कार ही है। अभी और आगे वीडियो को हम देखेंगे और अभी इसी का बात को अभी खंडन करेंगे बाइबल से और विद प्रूफ के साथ कि आखिर अन्य भाषा चमत्कार करने के लिए सिर्फ दिया गया था, सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया था, अपनी उन्नति के लिए दिया गया था, किस लिए दिया गया था। और ये तो बात पक्की है कि इसने इग्नोर कर दिया है साफ साफ कि अन्य भाषा जो है प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया। ये अपना मुंह से बोल रहा है, अभी आगे भी बोलेगा, अभी सुनते जाइए। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, इस घड़ी अभी एक बहुत ही गंभीर बातों की ओर हम पहुंच चुके हैं, जो कि आप सबको और मसीह की देह को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें कि इस पास्टर डैनियल राज और एंजल बेबिक चंद्रा के बीच जो बीते संडे को
डिबेट हुआ था, उस डिबेट में इस विवेक चंद्रा, एंजल विवेक चंद्रा एक बहुत ही अद्भुत बात बोली है। अद्भुत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल अलग ही लेवल का बात कर रहा है, जो कि मसीह की देह के लिए बिल्कुल ही नहीं है। क्या आप सुनना चाहते हैं? तो आइए हम उसकी बातों को पहले गौर से सुनते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ रेफरेंस के साथ हम बात करें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, किसको इग्नोर कर रहे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं जी। दूसरी बात ये पूछी थी मैंने आपसे, जी हाँ जी दर्शक देख रहे हैं तभी मुझे पता है, मुझे भी पता है दर्शक देख रहे हैं। सर मुझे बहुत बात पता नहीं, मैंने आपसे ओके, आपने एक बात बोली कि सुनिए, आपने एक बात बोली कि पौलुस ऐसा बोलते थे और इसलिए बोलते थे कि वो प्रचार कर सके, इतने इतने जगहों पर वो जाते थे, ठीक है ना। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली कि पौलुस इतनी सारी, वो कह रहा तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ, पर पौलुस के जब हम मिशन जर्नी को देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो वो पता चलता है वो जिस जिस जगह पे गया, गौर से सुनिएगा, वहां पर कहीं पर भी नॉट अ सिंगल जगह उसने अन्य भाषा को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं कि अन्य भाषा प्रचार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर गलत हूं तो मैं, आप यकीन मानिएगा, अपनी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। पौलुस जिन जिन जगहों पर गया, जितनी मिशन जर्नी है, उन सारी जगहों पे, अभी रुक जाइए, इनके मैं एक रेफरेंस को और आगे बढ़ा देता हूं। आखिरी चैप्टर सर मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो क्वेश्चन है ना आपका रिलेटेड, जिसको आप जिब्रिश बोल रहे हो, मैं जिब्रिश नाम की किसी भी वर्ड को नहीं मानता। ये जिब्रिश शब्द मैंने आपसे ही सुना है, तो जिब्रिश शायद आपका जिब्रिश के साथ एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ नहीं है। मेरा जो है वो अन्य भाषा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और रेफरेंस जो अब ये इस ताबूत पे आखिरी कील का काम करेगा, जिसका आपके पास जवाब बिल्कुल भी नहीं होगा। सुनिएगा मेरी बात। और ये बात करते हैं हम प्रेरित काम में से ही। और जब पौलुस भाई साहब कहां जाते हैं, माल्टा द्वीप पे, ठीक है, जहाज टूट जाता है, शिपरेक हो जाता है। गौर से सुनिएगा, तो अब गौर से सुनिएगा होता क्या है। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आमीन। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से निपट गया। आमीन। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया। ओके जी, हो गया। अब होता क्या है, हमें सबको पता है, परंतु वह बाट जोते रहे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस ने, ठीक है, आमीन। पुबलियुस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हमें चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सुनिएगा, पौलुस एक्सीडेंटली, जो उसका प्लान नहीं था, दूसरे लोगों का प्लान नहीं था, माल्टा द्वीप तक पहुंच जाता है, जहां पर अभी उन्होंने एक वर्ड यूज करा था, जिनके लिए एक तरीके से यूज किया था, बारबेरियन। ये एक तरीके के वहां के नेटिव लोग थे, एक तरीके से जंगली लोग। आपको पता है यहाँ पर पौलुस रहा है, हिस्ट्री को पढ़िएगा थोड़ा सा, तो करीब 3 महीने इसने यहाँ पर बिताए। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ चलो 3 महीनों को एक तरफ रख देते हैं। पौलुस यहाँ पर चंगाइयां कर रहा है। 11वें वचन में लिखा है, 3 महीने के बाद सिकंदरिया के पौलुस ने कहीं पर भी, क्योंकि यूनानी भाषा की वहां पर कमी थी, पौलुस ने कहीं पर भी माल्टा द्वीप में 3 महीने कहीं पर भी सुसमाचार प्रचार नहीं किया। यानी कि ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है, इस रेफरेंस से साबित होती है कि पौलुस ने अन्य भाषा को कहीं पर भी प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आगे बोले, उनकी वीडियोस में बोला, पहले भी मेरे पास पूरी थैंक यू। वो अन्य भाषा इसलिए होता था कि प्रचार होता था, उसके बाद वो अन्य भाषा सीज हो गया, बंद हो गया। अभी उन्होंने स्लाइड में भी बताया। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया। अब क्या समझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको समझाना चाहूंगा कि एंजल बी चंद्रा
रेफरेंस दे रहे हैं कहां से, प्रेरितों का काम 28 अध्याय का 1 से लेकर वो पढ़ रहे हैं 13-14 तक, है ना। और खासकर ये जिक्र कर रहे हैं, आप सबको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय वचन 7-8 को इन्होंने अच्छे से कोट कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है हम थोड़ा सा पढ़ देना चाहेंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ और बात करता हूँ और मैं फिनिश करूंगा। प्रेरितों का काम 28 अध्याय वचन 7, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। 8 वचन, पुबलियुस का पिता ज्वार और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगा किए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। जी ठीक है, और बात करेंगे हम लोग। तो ये 8 वचन में जो चंगाई हुआ है ना, यहाँ चंगाई हुआ है, इस बात को एंजेल बी चंद्रा सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है और अपने मुंह से साफ साफ कहा है कि पौलुस अपनी जर्नी यात्रा में अन्य भाषा को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये बोल रहे हैं कि बल्कि वो चंगाइयां किया है, चमत्कार किया है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अन्य भाषा बोलकर, परमेश्वर से बात करके और स्वर्गीय भाषा बोलकर ये पौलुस क्या करता था, चंगाइयां करता था, चमत्कार करता था, चिन्ह दिखाता था इसके अनुसार। अब बताइए इसकी स्टडी कितनी कम है, कितना नॉलेज है, अब आपको पता चल गया। और ये खुद पास्टर डैनियल राज को बोलते हैं कि आपको स्टडी करने की आवश्यकता है, आपकी स्टडी लेवल लो है वगैरह वगैरह। लेकिन इस डिबेट शो में जो इन्होंने अपनी बात को रखा है, इसमें ठीक है, जानिए इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि इस एंजेल बी चंद्रा का स्टडी क्या है। ये साफ साफ बोल रहा है कि पौलुस अपनी जर्नी में, यात्रा में अन्य भाषा को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि चंगाया किया है, चिन्ह किया है, चमत्कार किया है। अब इसके बाद से हमको क्या समझ में आया पता है, यही वजह है कि आज बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे बड़े से बड़े प्रोफिट, पास्टर, सेवक, बिशप जो भी है, प्रचार के काम में नहीं लाते हैं। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और इस अन्य भाषा को चिन्ह चमत्कार के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है लोग। बताइए, एंजेल बी चंद्रा साफ साफ इग्नोर कर रहा है कि अन्य भाषा प्रचार करने के लिए नहीं था, नहीं किया, नहीं लिखा। तो इस एंजेल बी चंद्रा और उसके टीम से और उसके फॉलोअर से जो उल्टी सीधी उल्टियां करता है यूट्यूब फेसबुक में, मैं उन सब फॉलोअर से और उन सब के टीम से मैं ये पूछना चाहूंगा, तो फिर पौलुस को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किस लिए चुना? मेरा सवाल है, क्या पौलुस को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और चंगाई के लिए ही चुना? बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब परमेश्वर ने, प्रभु ने यीशु मसीह को क्या किया, चुना, तो क्या कहा, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा और रखना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 9 अध्याय वचन 15। और ये 9 अध्याय को अगर पढ़िएगा, जब पौलुस का मतलब साउल का हृदय परिवर्तन होता है और जब पौल बनता है, तो उसकी उस समय की बात, जब पौलुस को दर्शन मिलता है, जब नीचे गिरता है और उसको ले जाता है घर में और 3 दिन वो अंधा रहता है। और जब हन्या को, है ना, क्या किया है, हन्या को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भेजता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, हाँ,
15 को हम पढ़ेंगे क्योंकि हम फ्रीज में और शॉर्ट में हम आपको समझाना चाहेंगे, है ना। परंतु काम 9 अध्याय वचन 15 लिखता है, परंतु प्रभु ने, मतलब जब हन्या को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भेजता है ना, तो हन्या क्या करता है, इग्नोर करता है, जो कि आप उसके पीछे का वचन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इग्नोर करता है हन्या कि हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसलिए नहीं जाएंगे कि हन्या बोलता है कि वो तो बहुत सताता है विश्वासियों को, हाँ, यीशु मसीह को मानने वालों को, तो वो इग्नोर करता है, जाने से मना करता है हन्या। तो लेकिन देखिए प्रभु क्या कहता है, आइए हम सुनते हैं। प्रेरितों काम 9 अध्याय वचन 15 लिखता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पत्र है। दैट्स इट। क्या लिखा है, अन्यजातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पत्र है। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने इसलिए उसको चुना है कि वो चिन्ह चमत्कार कर सके, बल्कि ये लिखा है कि अन्यजातियों, राजाओं और इस्राएलियों के बीच में मेरा नाम, यानी प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु परमेश्वर का नाम प्रकट है। तो नाम कैसे प्रकट होगा, सिर्फ चिन्ह चमत्कार से? बिल्कुल नहीं। नाम प्रकट तभी होगा जब उसकी बातों को बताएंगे, उसकी घटनाओं को बताएंगे, उसके बारे में सुसमाचार सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, तब नाम प्रकट होगा। आई बात समझ में? और आप सबको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आप पूरी बाइबल को पढ़िए, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, आपको पूरी बाइबल सिर्फ प्रचार से भरा हुआ है। और प्रचार से भरा हुआ इसलिए है कि वो प्रचार करके ही अपने नाम को प्रकट करना चाह रहा था और नाम को बरकरार रखना चाह रहा था कि एकमात्र ही सच्चा यहोवा है, परमेश्वर है, खुदा है, यीशु मसीह है। दैट्स इट। पूरी बाइबल में प्रचार से भरा है। तो फिर ये एंजल विवेक चंद्रा कैसे बोल सकता है कि चमत्कार का सिर्फ हुआ है? पौलुस चमत्कार सिर्फ किया है और प्रचार नहीं किया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो प्रचार करने के लिए। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद 40 दिन फास्टिंग में गया, फास्टिंग के बाद सीधे प्रचार में उतरता है और प्रचार करना यह शुरू करता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। यह प्रचार शुरू किया, साफ साफ लिखा है कि प्रचार करना शुरू किया। और ये चिन्ह चमत्कार भी हुआ यीशु मसीह के साथ, और वो यीशु मसीह के साथ चमत्कार इसलिए हुआ कि वो प्रूफ था कि वो परमेश्वर की ओर से है, ये गवाही था। उसके बाद यीशु मसीह ने इस प्लेनेट से, यानी पुनरुत्थान के बाद जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था, तो मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 क्या कह के गया है, थोड़ा सा उसको एंजल विवेक चंद्रा, उसके टीम, उसके फॉलोअर्स को याद दिलाना चाहूंगा और फिर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। मत्ती का पुस्तक उसका 28 अध्याय वचन 18, 19, 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहां ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह बोल के गया था कि अब हम जा रहे हैं, अब तुम लोग क्या करना, चिन्ह और चमत्कार ही करना। ऐसा लिखा है? बिल्कुल नहीं। जबकि यह लिखा है कि जातियों में जाओ, चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, यानी प्रचार करो। यहां यह नहीं लिखा है चंगाई करो। अब सुनिए, एंजल बी चंद्रा और उसके टीम, उसके फॉलोअर्स, सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहां आज्ञा दिया है प्रचार करने का, सब बातें, सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं, सब बातें बताने के लिए, यानी प्रचार करने के लिए। अब देखिए, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो तुम लोग बहुत जो बड़बड़ करते हो ना, हाँ, बहुत बड़बड़ करते हो ना, बहुत बड़बड़ करते हो ना, और तुम लोग ये सोचते हो ना कि सिर्फ चंगाई करने के लिए, चमत्कार करने के लिए और चिन्ह दिखाने के लिए ही है। आइए हम पढ़वाते हैं, जब फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा उतरता है इस पृथ्वी पर और उस सेवक लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, चेलों के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ाना चाहेंगे और आप लोग सुनिए कि वहां पे क्या लिखा है। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्रेरितों काम 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक पढ़िए।
आपको समझ में आएगा कि वहां जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगता है। मतलब पवित्र आत्मा सामर्थ देता है और क्या करता है, अन्य अन्य भाषा में वो लोग बोलने लगते हैं। और बोलने लगते हैं जब हम पवित्र दूसरा अध्याय वचन 5 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलता है कि 15 लैंग्वेजेस में उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। वहां के खुद लोग, जो लोग सुन रहे थे ना, उन लोग खुद एक्सेप्ट किया कि ये लोग जो क्या गलीली नहीं है, फिर हमारी मातृभाषा में क्यों बोल रहे हैं। मतलब उन सब को सुनाई दे रहा था, प्रचार जो कर रहे थे ना ये लोग अन्य भाषा में, उन लोगों को ये सुनाई ही दे रहा था कि ये अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। आई बात समझ में? ये लोग कितना उल्लू बनाते हैं, कितना मूर्ख बनाते हैं, कितना स्टडी लेवल इन लोगों का कम है, आज इस एनएच विवेक चंद्रा से पता चला। और इनके जैसे और कितने लोग हैं। यही वजह है कि ये लोग फेस नहीं कर पाते हैं सही खरा और सही शिक्षक लोगों से। तो यहां क्या किया, प्रचार किया। यहां नहीं लिखा है पवित्र आत्मा जब आया तो चमत्कार किया, नहीं लिखा है। यहां ये नहीं लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर से ही बात करता है, मनुष्य नहीं समझता, ये नहीं लिखा है। और मजे की बात आपको बताते हैं, जब 14 से आगे पढ़िएगा ना, जब पतरस भाषण करता है ना तो 3000 लोगों का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। यहां चिन्ह के द्वारा उद्धार नहीं हो जाता है, प्रचार के द्वारा उद्धार हो जाता है। और यही वजह है आज मसीह समाज में इस 21वीं सदी की कलीसिया में आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े मेगा चर्च चलाते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चंगाई करते हैं, जिसके वजह से लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, लोगों का सही जीवन नहीं हो रहा है, इन लोगों का आत्मिक चंगाई नहीं हो रहा है। कितनी मूर्खता का स्टेटमेंट दिया है इन लोगों ने, खासकर ये एंजल बी चंद्रा, कि अन्य भाषा प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया है। 15, 18, 17 लेटर लिखे पौलुस, ये अपनी जर्नी में लिखे हैं, अपनी कलीसिया को खड़ा किया, उन सब को क्या किया है, लिखा है। तो क्या लिखा है, चमत्कार करने के लिए। और ये इतना ट्रैवल किया है, चमत्कार के लिए लिखा है क्या? फिर अगर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही करता, सिर्फ पौलुस प्रचार नहीं करता, तो फिर क्या होता, मत्ती 28, 18, 19, 20 तो फिर फेल हो जाता, फेल होता ना। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विश्वासियों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि पौलुस जब अपनी जर्नी किया, यात्रा किया, ऐसे ऐसे जगहों में गया जहां उस पौलुस को वहां की भाषा नहीं आती थी, और वहां के लोगों को भी पौलुस की भाषा नहीं आती थी, जो कि पौलुस को परमेश्वर ने अलौकिक भाषा दिया, जिसको बोलते हैं अन्य भाषा, जिसको बोलते हैं ग्लोसा, जिसको बोलते हैं अर्थ की भाषा। और उन्होंने इतनी सारी जगहों पर, इतनी शहरों, गांवों, कस्बों में जाकर उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। और रही मजा की बात तो यह कि जब थोमा इस भारत में आया तो क्या किया होगा, सिर्फ चमत्कार करके विश्वासी बनाया, सिर्फ चमत्कार करके ही उद्धार किया? बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ तो परमेश्वर ने उनको अलौकिक भाषा दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, तब तो यहां भारत में काम किया और भारत में लोगों का उद्धार हुआ। और जो आप और हम जान पा रहे हैं, नहीं पता कि ऐसे लोगों का आने वाला दिन में, समय में क्या होगा। लेकिन उसके फॉलोअर्स और बाकी जितने लोग इस घड़ी, इस वक्त वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि देखिए कैसे ऐसे ऐसे सेवक लोग मूर्ख बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, मूर्खता का स्टेटमेंट देते हैं। तो ऐसे लोगों से, और लोग भी हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों से क्या रहिए, सावधान रहिए। बात करिए आप बाइबल का, बाइबल की बात का। और एंजल बी चंद्रा सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं, चम्मच केला। बताइए, रेफरेंस से बात करो ना, वचन से बात करो ना। आप बाइबल स्टडी करते हो कि नहीं करते हो? तो आप बात में समझ में आया कि एंजल बी चंद्रा का स्टडी और बाइबल नॉलेज कितनी है। दूसरों को बोलते फिरते हैं ना, समझ में आ गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लोगों, आप सबको मैं कहना चाहूंगा, सावधान, सतर्क, होशियार रहो। जो कि साफ साफ यीशु मसीह के चेले पौलुस, पतरस से होना सबको बोला है कि इस झूठे भेड़ियों से कहा रहो, सावधान रहो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा।